अब बेन 10 शो के अंदर तो हमने बहुत ही सारे ऐसे एलियन देखे हैं जो कि बेन टेंसन की ओमनिट्रिक्स से बाहर निकल गए हैं। यानी मैं ये कह रहा हूँ कि अब बेन टेंसन ने कभी ना कहीं तो इनका कंट्रोल खोया ही। तो आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे ही एलियन के बारे में बताऊंगा। तो आज का वीडियो बेसिकली एक टॉप 5 वीडियो होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में आपको उन एलियन के बारे में बताऊंगा जो कि बेन टेंसन का कंट्रोल मतलब खो दिए थे। तो बेसिकली आज का जो वीडियो ये टॉप 5 वीडियो होने वाला है और आज के वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि बेन टेंसन ने किन किन एलियन से अपना कंट्रोल खो दिया था किसी न किसी समय, और ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे एलियन है जिससे बेन कंट्रोल खो भी सकता है। अब इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और आज के हमारे अमेजिंग से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेन 10 क्लासिक में जो हमें सबसे पहला बेन टेंसन का एलियन दिखाया था वो था घोस्ट फ्रीक। अब घोस्ट फ्रीक जिसे हम सब जानते हैं कि ये एक बेन 10 क्लासिक का एलियन है और ये ओमनिट्रिक्स का ऐसा फर्स्ट एलियन है जो कि ओमनिट्रिक्स से बाहर गया था और जिससे बेन टेंसन अपना कंट्रोल खो बैठा था। और फर्स्ट टाइम जब घोस्ट फ्रीक ओमनिट्रिक्स से बाहर निकला था तो वो घोस्ट फ्रीक आउट एपिसोड था जिसमें घोस्ट फ्रीक ओमनिट्रिक्स से बेन के बाहर निकल जाता है। क्योंकि यार हम सब बेन 10 फैंस जानते हैं कि घोस्ट फ्रीक अपने एक छोटे से नैनो पार्टिकल से अपने बॉडी को वापस से रीजनरेट कर सकता है। तो इसी वजह से ओमनिट्रिक्स के जो कुछ नैनो पार्टिकल से उससे ही घोस्ट फ्रीक ने अपना डीएनए वापस से रीजनरेट कर लिया और ओमनिट्रिक्स से वो बाहर निकल गया। और घोस्ट फ्रीक खाली ओमनिट्रिक्स से ही बाहर नहीं निकला था, वो चाहता था कि वो बेन के बॉडी में भी कंट्रोल कर सके। और अगर बेन टेंसन का बाई चांस अगर नॉर्मल पर्सन होता तो बेन टेंसन के अंदर शायद घोस्ट फ्रीक कंट्रोल भी कर लेता, पर यार उसके पास ओमनिट्रिक्स है। और घोस्ट फ्रीक जब से बेन टेंसन के ओमनिट्रिक्स से निकला है तब से ये बेन टेंसन का बहुत ही बड़ा विलन बन चुका है और इसे ऑलमोस्ट हमें सारे सीरीज में दिखाया गया है। बेन 10 क्लासिक में तो खुद निकला था और बेन 10 एलियन फोर्स में भी हमें दिखाया गया था जब विलगैक्स बेन टेंसन से हेल्प मांगने आता है तो, और इसे हमें बेन 10 ओमनीवर्स में भी दिखाया गया था। तो चलो बढ़ते हैं हमारे सेकंड नंबर के एलियन की तरफ। तो जो हमारा सेकंड नंबर का एलियन है वो है एक बिग चिल। अब बेन 10 एलियन फोर्स में हमने देखा था कि बिग चिल के ऊपर से भी बेन टेंसन ने अपना कंट्रोल एक न एक एपिसोड में खो दिया था। हाँ, तो मैं जिस एपिसोड की बात कर रहा हूँ वो एपिसोड है सेव द लास्ट डांस एपिसोड, जिसमें बेन टेंसन बिग चिल में ट्रांसफॉर्म होता है और बिग चिल उसके ऊपर से अपना कंट्रोल खो देता है। उसी एपिसोड में बेन टेंसन बिग चिल में ट्रांसफॉर्म होता है और बेन टेंसन बिग चिल के ऊपर से अपना कंट्रोल खो देता है, जिसमें बिग चिल को अपने बच्चों को जन्म देना था। हाँ, पर उस एपिसोड के बाद तो वापस से बिग चिल नॉर्मल हो जाता है। पर हमें ये तो बात मानना ही पड़ेगा कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी समय तो बेन टेंसन ने बिग चिल से अपना कंट्रोल खो दिया था। और हमने उस वाले एपिसोड में ये भी देखा था कि बेन टेंसन कुछ भी काम करते तो उसे वो काम याद नहीं रहता था बाद में जब उसे जूली बताती थी तो जैसे कि उसने बहुत सारे मेटल की चीजें खाए थे और काफी ज्यादा गरम लावा भी पी लिया था और भी वगैरह चीज उस वाले एपिसोड में इसने किया था। हाँ, तो जो हमारा जो थर्ड नंबर का एलियन है जो कि बेन टेंसन जिस पे अपना कंट्रोल खो देता है वो एलियन है अल्टीमेट ह्यूमंगसॉर। अब आप लोग को अल्टीमेट सैक्रिफाइस एपिसोड तो याद ही होगा जिसमें बेन टेंसन अपना सैक्रिफाइस करता है कुछ सेटियंट अल्टीमेट एलियन के लिए। अब उस वाले ही एपिसोड में बेन टेंसन ने अल्टीमेट ह्यूमंगसॉर से अपना कंट्रोल खो दिया था। भले ही आप कुछ भी कहो पर बेन टेंसन ने इससे अपना कंट्रोल खो दिया था, क्योंकि हमने देखा है और भी काफी सारे ट्रांसफॉर्मेशन थे पर उनसे बेन टेंसन ने अपना कंट्रोल नहीं खोया था, जैसे कि अल्टीमेट स्वॉर्म फायर, अल्टीमेट स्पाइडर मंकी और भी वगैरह ट्रांसफॉर्मेशन। पर बेन टेंसन सबसे पहले इसी ट्रांसफॉर्मेशन से अपना कंट्रोल खोया था, अल्टीमेट ह्यूमंगसॉर ट्रांसफॉर्मेशन से। तो बेसिकली जो हमने अल्टीमेट सैक्रिफाइस जो एपिसोड देखा था इसमें सारे हमने जो सेटियंट अल्टीमेट ट्रिक्स वाले एलियन देखे थे वो सब ये चाहते थे कि बेन टेंसन अपना सैक्रिफाइस दे और उन सबको ओमनिट्रिक्स से बाहर निकाल दे, ये सब वो चाहते थे। पर जब वो सब बेन टेंसन का सैक्रिफाइस देखते तो वो समझ जाते हैं कि ऐसा नहीं है। अब मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि बेन टेंसन ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो अल्टीमेट ह्यूमंगसॉर से अपना कंट्रोल खोया था और भी काफ़ी सारे अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन थे पर उन सब ने कभी ऐसा नहीं किया। आखिर ह्यूमंगसॉर ने ही किया था, यानी अल्टीमेट ह्यूमंगसॉर ने ही ऐसा किया था। हाँ, तो जो हमारा फोर्थ नंबर का एलियन है वो है रैथ। अब बहुत लोग को लगा हो कि आखिर मैंने रैथ को क्यों लिया। अब आप सबको भी मालूम है कि रैथ के जब फॉर्म में बेन टेंसन ट्रांसफॉर्म होता है और बेन टेंसन जब भी रैथ में ट्रांसफॉर्म होता है तो हमने देखा है कि वो सभी पे बहुत ज्यादा गुस्सा करने लग जाता है। अब आप लोग को लगेगा कि रैथ के ऊपर पूरा बेन टेंसन का कंट्रोल है, तो यार देखो यार ऐसा कुछ नहीं है, रैथ के ऊपर बेन टेंसन का पूरा कंट्रोल नहीं है। अब कहीं ना कहीं ऐसा है कि बेन टेंसन जब भी रैथ में ट्रांसफॉर्म होता है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाता है, क्योंकि आप सबको मालूम होगा जो रैथ की स्पीसीज होती है एप्लोप्लेक्सियन
वो सारे बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, इसीलिए रैत भी बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। अब ये सब मेरा बताने का क्या मतलब है, मैं इसमें ये बताना चाहता हूँ कि जो रैत है वो भी बेन टेंसन पर कंट्रोल कर सकता है, जैसे कि बिग चिल, घोस्ट फ्रीक और अल्टीमेट ह्यूमंगस ने किया था। ये भी चाहे तो बेन टेंसन के ऊपर कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि आप सबको ही मालूम है जब बेन टेंसन दूसरे एलियन में ट्रांसफॉर्म होता है तो वो एलियन इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं करते, जैसे कि रैत बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है किसी के ऊपर भी, कोई अगर छोटा सा मिस्टेक कर दे तो। और हमने ये भी देखा है कि बेन टेंसन जब भी रैत में ट्रांसफॉर्म होता है तो उसका माइंड थोड़ा कम चलता है बाकी नॉर्मल अपने फॉर्म से। जैसे कि आप लोग को पता है कि बेन टेंसन दूसरे एलियन में ट्रांसफॉर्म होता है तो अपने टीम को सजेस्ट करता है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। हाँ, तो जो हमारा 5th नंबर का बेन टेंसन का एलियन है वो है वैम्पायर। अब वैम्पायर को तो हम सब जानते हैं जो कि बेन 10 ओमनीवर्स का एलियन है, और बेसिकली ये जो स्पीसीज होती है ये पूरी स्पीसीज लुप्त हो चुकी है, खाली इसकी कुछ ही स्पीसीज बची है, जिसमें से एक आता है लॉर्ड ट्रांजेल, जिससे बेन टेंसन का इस एलियन का डीएनए लिया गया था वैम्पायर का। अब आप लोग को बहुत ही ज़्यादा शौक लगा हो कि आखिर मैंने इस एलियन को क्यों लिया कि ये बेन टेंसन के ऊपर कंट्रोल कर सकता है। अब आप सबको बेन 10 ओमनीवर्स का ये वाला एपिसोड तो याद ही होगा, द वैम्पायर स्ट्राइक बैक के बारे में। बेसिकली इस वाले एपिसोड में बेन टेंसन ने वैम्पायर पे ट्रांसफॉर्म हुआ था फर्स्ट टाइम, और उस वाले एपिसोड में हमने देखा था कि बेन टेंसन ने एक एलियन को उठा के बाइट करना चाह रहा था। अब बेसिकली मुझे इस वाले एलियन का नाम तो अभी याद नहीं आ रहा, अगर आपको याद आ रहा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो फिर बेन टेंसन वापस होश में आता है तो आप सबको मालूम है कि वो देखता है कि आखिर वो करना क्या चाह रहा था, उसके ऊपर कहीं ना कहीं वैम्पायर हावी हो रहा था। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर बेन टेंसन अगर वैम्पायर पे अगर ज़्यादा देर ट्रांसफॉर्म रहा तो वैम्पायर भी उसमें हावी हो सकता है। अब आपको ये बात तो मालूम ही होगा, कहीं ना कहीं घोस्ट एलियन बेन टेंसन पे बहुत ही जल्दी अटैक कर लेते हैं और वो बहुत ही आसानी से बेन टेंसन पे कंट्रोल भी कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल है घोस्ट फ्रीक और बिग चिल को ही ले लो, ये दोनों जैसे घोस्ट टाइप एलियन है और साथ में वैम्पायर, तो वैम्पायर भी ये सब कर सकता है और वो भी बेन टेंसन कम्युनिटी से बाहर जा सकता है। और आप सबको ये भी मालूम होगा जो हमारा वैम्पायर है उससे भी हम नैनो पार्टिकल से वापस से जिंदा कर सकते हैं। अब आप लोग मुझे ये बताना कि आपको क्या लगता है, वैम्पायर बेन टेंसन की ओमनीट्रिक्स से बाहर निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा। हाँ, ये बेन 10 ओमनीवर्स वाली ओमनीट्रिक्स से तो ये थोड़ी ज्यादा पावरफुल है और इस वाले ओमनीट्रिक्स से निकलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमने देखा है इस वाले ओमनीट्रिक्स से घोस्ट फ्रीक भी बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि उसके भी बॉडी में थोड़े चेंजेस आ जाते हैं जो कि इसे ओमनीट्रिक्स से बाहर जाने से रोकते हैं। अगर ओमनीवर्स वाले ओमनीट्रिक्स के बजाय अगर एलियन फोर्स वाली ओमनीट्रिक्स और क्लासिक वाली ओमनीट्रिक्स होती तो आराम से ये एलियन बाहर निकल जाता बेन टेंसन के ओमनीट्रिक्स से, नहीं तो ये बेन टेंसन के ओमनीट्रिक्स से बाहर निकल जाता, नहीं तो ये बेन टेंसन पे ही कंट्रोल कर लेता। तो चलो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया टॉप 5 ऐसे एलियन जो कि बेन टेंसन के ओमनीट्रिक्स से बाहर निकल सकते हैं और बेन टेंसन इन पे कंट्रोल कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो खो भी सकता है। और हाँ, मुझे पता है कि आज के जो वीडियो था थोड़ा यूनिक टॉपिक पे था, तो सोचा कि मैं इस वाले टॉपिक को भी कवर कर देता हूँ, कहीं ना कहीं आपके मन में ये भी टॉपिक पे डाउट तो आया ही होगा। तो इस वीडियो को एंड होने से पहले ही प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो का कोई लाइक एम नहीं है, तो जितना आपको मन करे इस वीडियो को इतना लाइक कर सकते हो। और हाँ, अगर आपको बेन 10 की वीडियोस अगर देखना बहुत ज़्यादा पसंद है तो प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, जिससे अगर मैं कोई भी अगर वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। और हाँ, आपको कुछ स्क्रीन में मेरे शाउट आउट विनर भी शो कर गए होंगे, और अगर आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का शाउट आउट विनर बनना है तो आपको ये कमेंट करना है कि आपको इन सब में से आपको कौन सा पावरफुल एलियन लगता है, यानी मैं जो 5 एलियन बताए उनमें से आपको कौन सा सबसे ज़्यादा पावरफुल एलियन लगता है, आप मुझे कमेंट में बता देना। और आप मुझे नेक्स्ट वीडियो को सजेस्ट कर सकते हो कि मेरे को किस टॉपिक पे लाना चाहिए, तो भी मुझे कमेंट कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गाइस बाय बाय।